दोस्तों आज 24/2/2020 को परीक्षा 2021 के लिए जो सिलेबस आया है इसमें से कौन सा टॉपिक हटाया गया है, कौन सा नहीं हटाया गया है, देखते हैं। पहले तो कि पेपर के बारे में क्या है। भौतिक विज्ञान के बारे में देखिए, इधर पूरा पेपर 3.25 घंटे का होगा, प्रायोगिक पेपर 4 घंटे का होगा और वही 56 नंबर का पेपर आएगा। प्रैक्टिकल का जो होगा वो 30 नंबर का होगा। 14 नंबर 17 अंक स्कूल की तरफ से जाएंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, पहले भी 100 नंबर का ही होता था। अब पहले देखते हैं कि कौन सा सिलेबस हटाया गया है। देखिए पहला कौन सा हटाया गया। पहले चैप्टर में से कुछ नहीं हटाया गया है। दूसरा चैप्टर है गाउस के नियम तथा इसके अनुप्रयोग। ये देखिए, इसके अंदर से एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको हटा दिया गया है। तीसरा विद्युत विभव, इसके अंदर से विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, शुरुआत का टॉपिक है, इसको हटा दिया गया है। एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव वाला टॉपिक हटा दिया गया है। चौथा चैप्टर विद्युत धारिता है। इसके अंदर से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है ना, अलग अलग मोटाई की परावैद्युत पट्टिका भरी होने पर जो धारिता थी उसको हटा दिया गया है। और पूरा का पूरा एक छोटा सा टॉपिक हटा है। चैप्टर वैसा का वैसा ही है। पांचवें टॉपिक में से कुछ ज़्यादा हटे हैं। विद्युत धारा हट गई है, ओम का नियम हट गया है, प्रतिरोध हटा दिया गया है, प्रतिरोधकता और प्रतिरोधकता का तापकर भाव हटा दिया गया है, कार्बन प्रतिरोध, वर्ण कोड हटा दिए गए हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी समांतर हटा दिया गया है, पावर विद्युत शक्ति हटा दी गई। विद्युत परिपथ छठा चैप्टर, इसके अंदर से विभवमापी के अनुप्रयोग के अंदर से एक टॉपिक हटाया गया है, अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। सातवां चैप्टर में से वैसे बड़ा चैप्टर है, केवल एक टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और साइक्लोट्रॉन, दो टॉपिक हटाए गए हैं। आठवां जो चैप्टर है चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों के गुण, इसके अंदर से ज़्यादा टॉपिक हटे हैं। प्राकृतिक कृत्रिम चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक समान विद्युत क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, ये भी हटा दिया गया है। विशिष्ट उपयोगों के लिए चुंबकीय पदार्थों का चयन, चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन। अगला 10वां चैप्टर है, टोटल 17 हैं इसके अंदर दो टॉपिक हटाए गए, वाटहीन धारा और शक्ति गुणांक, दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, बाकी ज़्यादा नहीं हटाया गया है। आगे देखिए इसके अंदर से 11वां अध्याय के अंदर से इसमें परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके अनुप्रयोग, इसके अंदर से एक रखा गया है जो अभी बाद में आ जाएगा शायद, प्रकाशिक तंतु को रखा गया है। गोलीय सतह से परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं, इंद्रधनुष, मानव नेत्र, नेत्र दोष निवारण हटा दिया गया है। 12वें चैप्टर में से प्रकाश की प्रकृति, इसके अंदर से अध्रुवीय ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ध्रुवणतल कंपनतल क्या होते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां, परावर्तन द्वारा, पृष्ठ प्रकीर्णन, द्वि अपवर्तन, निकोल प्रिज्म, द्विवर्णता, पोलेराइट, इसके अनुप्रयोग क्या हैं, अध्रुवित प्रकाश या ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे किया जाता है, मेलेस का नियम हटा दिया गया। बहुत कम बचा है, मतलब ज़्यादा टॉपिक इसके अंदर से हटे हैं। अगला 13वां चैप्टर है प्रकाश विद्युत प्रभाव द्रव्य तरंगे। द्रव्य तरंगों का तरंगधैर्य हटा दिया गया है। विभिन्न प्रकार के द्रव्य कणों से संबंधित द्रव्य तरंगों का तरंगधैर्य हटा दिया गया है। डेविसियस जन्म प्रयोग यूँ निष्कर्ष हटा दिया गया। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, बहुत छोटा, यानी ज़्यादा छोटा ही चैप्टर है, इसमें से आधे लगभग टॉपिक हट गए हैं। परमाणु भौतिकी, परमाणु का थॉम्सन मॉडल हटा दिया गया है। बोर मॉडल और उसकी परिकल्पना को हटा दिया गया है। थॉम्सन मॉडल हटा दिया गया है और द्रव्य तरंग बोर की द्वितीय परिकल्पना की व्याख्या, परमाणु का थॉम्सन मॉडल पूरा हटा दिया गया है और तरंग की द्वितीय परिकल्पनाओं की व्याख्या हटा दी गई है। चलो 15वें चैप्टर के अंदर से नाभिकीय बल क्या होता है, रेडियो एक्टिव क्या होता है, अल्फा बेटा गामा, इनके गुण हटा दिए गए हैं। रेडियो एक्टिव 6 का नियम, अर्धायु, माध्यायु, न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान संख्या के साथ इसका ग्राफ वगैरह आता है, वो हटा दिया गया है। 16वें चैप्टर के अंदर से विशिष्ट प्रयोजन डायोड, जो जेनर डायोड थे वगैरह थे, एलईडी वगैरह, ये हटा दिए गए हैं। जेनर डायोड, फोटो डायोड, बस और कुछ नहीं हटा है, बाकी पूरा चैप्टर वैसा का वैसा ही, बहुत कम हटा है इस 16वें चैप्टर में से। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंग एवं समकालीन भौतिकी, विस्थापन धारा हटा दी गई। नैनो तकनीकी, नैनो भौतिकी, उद्गम, मूल सिद्धांत
हटा दिए गए हैं। ये थे हटाए गए सिलेबस। इसके अंदर यानी 17वें चैप्टर के अंदर से भी बहुत कम हटाया। अब थोड़ा सा नज़र उन पे भी डाल लेते हैं जो नहीं हटाया गया है, जो अपने हैं सिलेबस के अंदर, उनके बारे में भी थोड़ा सा अपन देखिए। पहला पार्ट पूरा वैसा का वैसा ही जो पहले था। दूसरे पार्ट के अंदर से एक टॉपिक हटाया था, मैंने कहा था, उसमें अपन ने देखा था। ये दूसरा पार्ट पूरा का पूरा विद्युत फ्लक्स, ठीक है, गाउस का नियम, इसके अनुप्रयोग, पूरा का पूरा एक टॉपिक हटा है। और तीसरा पार्ट इसके अंदर से भी वो शुरुआती टॉपिक हट गए हैं, विद्युत विभवांतर, ठीक है, विद्युत विभव विभवांतर, ये टॉपिक इसके अंदर से हट गए हैं। चौथा पार्ट विद्युत धारिता, एक टॉपिक हटा है छोटा सा, अलग अलग मोटाई के परावैद्युत पदार्थ, बाकी पूरा चैप्टर वैसे ही है, चालक वैद्युत की, ठीक है। अगला है पांचवा पार्ट विद्युत धारा। इसके अंदर से भी अपन ने देखा था ज़्यादा टॉपिक नहीं हटे थे, पांचों में से ज़्यादा हटे, प्रतिरोध, ओम का नियम वगैरह इसके अंदर से हट गए हैं। छठा चैप्टर जो है वो भी ज़्यादा, इसके अंदर से केवल एक टॉपिक हटा है विभवमापी के अनुप्रयोग के अंदर से, बाकी और कुछ नहीं हटा है, पूरा चैप्टर वैसा का वैसा ही है। देखो अगला टॉपिक है इसके अंदर, ये सातवां चैप्टर, इसके अंदर से दो टॉपिक हटे हैं, बाकी पूरा चैप्टर वैसा का वैसा ही है। एक तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाला टॉपिक, एक साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक, बाकी कुछ नहीं हटा है। आठवें अध्याय की बात करते हैं, ये देखिए चुंबक, तो चुंबकीय पदार्थों के अंदर, इसके अंदर प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, कुछ टॉपिक्स लगभग 50% चैप्टर ये कम हो गया है। आगे अपन बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर से, इसके अंदर कुछ नहीं हटाया गया है, कुछ नहीं हटा है, एक भी टॉपिक इसके अंदर, पूरा का पूरा टॉपिक वैसा का वैसा ही है। देखते हैं अगला है 9वें चैप्टर के अंदर से कुछ नहीं हटा है। 10वें चैप्टर के अंदर से दो टॉपिक हटे थे, एक तो वाढहीन धारा, एक शक्ति गुणांक, बाकी पूरा चैप्टर वैसा का वैसा ही है। 11वें तो किरण प्रकाशिकी, इसके अंदर से देखिए मैंने कहा था वो अपवर्ड शुरुआती पूरा हटा दिया गया है। प्रकाशिक तंतु से पहले ये पूर्णांतिक परावर्तन का अनुप्रयोग यहाँ से इसमें दिया है, फिर लेंस वाले पूरे दे दिए हैं, और उधर से नेत्र हटा दिया है, नेत्र दोष हटा दिया गया है, बाकी पूरा चैप्टर वैसा का वैसा ही है। 12वां चैप्टर जो है तरंग प्रकाशिकी, इसके अंदर से ज़्यादा वो प्रकीर्णन वगैरह हटा दिए गए हैं, बाकी बहुत कम हटाया, ज़्यादा नहीं हटाया है। चलो आगे बढ़ते हैं। 13वां चैप्टर प्रकाश विद्युत प्रभाव है, प्रकाश विद्युत तथा द्रव्य तरंगे, इसके अंदर से प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम, व्याख्या, फोटोन की अवधारणा, ज़्यादा कुछ नहीं हटाई। कोई द्रव्य तरंगों के जो अनुप्रयोग थी, डी ब्रोगली तरंगे, वो हटा दी गई है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, इनसे संबंधित डी ब्रोगली तरंग देरी हटा दी गई है। डेविसियस जर्मर प्रयोग हटा दिया गया है। 14वां चैप्टर परमाणु भौतिकी, इसमें रदरफोर्ड मॉडल है, बोर मॉडल भी है, और हाइड्रोजन रेखीय स्पेक्ट्रम, उसकी व्याख्या, बोर मॉडल की सीमा, वैसे छोटा ही था, ज़्यादा टॉपिक इसमें नहीं बचे हैं। अगला है 15वां नाभिकीय भौतिकी, इसमें से नाभिक की संरचना, नाभिक का आकार, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान क्षति क्या होती है, नाभिक के बंधन ऊर्जा क्या होती है, नाभिक की ऊर्जा क्या होती है, नाभिक के विखंडन क्या होता है, नियंत्रित अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय भट्टी और नाभिकीय सलिल रखा गया है। बाकी इसमें से कम टॉपिक ही हटे हैं। 16वें अध्याय में से कुछ नहीं हटा है, एक तो वो डायोड हटे हैं, विभिन्न प्रायोजन डायोड, ठीक है, और इसके अंदर से ज़्यादा टॉपिक देख लिए, फिर देख लेते हैं अपन इसको कौन कौन सा हटा है। देखें ये 16वां अध्याय है, इसके अंदर विभिन्न प्रायोजन डायोड, 3 प्रकार के डायोड, इसमें सिर्फ 2 ही हटे हैं, एक जन डायोड और एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तीसरा जो डायोड है फोटो डायोड, वो नहीं हटा है, 2 ही हटे हैं, बाकी पूरा चैप्टर वैसा का वैसा ही है। देखिए इसके अंदर से अध्याय 17 विद्युत चुंबकीय तरंगें समकालीन भौतिकी, मैक्सवेल समीकरण क्या होती है, इसके अंदर से वो मैक्सवेल समीकरण है, 4 समीकरणें होती है, और स्पेक्ट्रम पूरा का पूरा ही है, भूतरंग, आकाश तरंगे, वेव तरंगे, पूरी की मॉड्यूलन, उसकी आवश्यकता, मॉड्यूलन के प्रकार, आया मॉड्यूलन तरंग का उत्पादन और संसूचन, ये सारी की सारी है। जब मतलब ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है, लगभग 30 से 40% के बीच में सिलेबस हटा है, बाकी सिलेबस नहीं हटा है।